राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई, सरकारी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं। सरकारी के जितने भी स्कूल हैं सबकी गर्मी की छुट्टी पड़ रही हैं। और आज गांव दिनोद में ये लड़कियां का स्कूल है और ये खुला है। अंदर मास्टर बैठे हैं। आखिर भाई क्या काम कर रहे हैं, सारी की सारी जो है अंदर चल के बात करांगे। करतार जी, हाँ। काफी दिनों तक मैं देखने लग रहा हूँ, आप भी गांव में जाओ हो, मास्टर भी जाओ हैं, कि काम करने लग रहे हो, क्या के फार्म ले रहे हैं, बताओ इनका बात। ये जो जनगणना का उसका है ना, SIR का, उसका पार्ट है सारा ये। अच्छा। ये हमारे जो पुराने बोर्ड थे उसी हिसाब से आए हैं फार्म, हम्म। और ये नए अपडेट होंगे आधार कार्ड से लिंक होके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें BLO हमारे सभी लगे हुए हैं, 7 बूथ के हैं। हम्म। सभी जी जान से सुबह लगते हैं शाम तक। हम्म। पहले तो गांव में फार्म बांटते हैं हम्म। बूथ वाइज सभी ने, घर घर जाके के। अच्छा। मैं साथ हूँ। और अच्छा। बोलो, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए उन्होंने, मतलब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। हम्म। अब जो फार्म बांट दिए, हमको उनको कहो भी वापिस जमा कराएं स्कूल में। अगर फार्म नहीं बटे तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस फार्म के हिसाब से ही वोट बनेगा आगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर आगे बनवाने में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर जब वोट नहीं बना तो ये समझो भारत का नागरिक नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरा वोट नहीं बनया तो आगे अगर मैं बनवाऊंगा या फिर मेरे बच्चे बनवाओगे तो दिक्कत आओगी। आपको बच्चे बनवाओगे वो अलग प्रोसीजर है, वो तो 18 साल के होने के बाद में बन जाएगा। आपका क्यों कटा वोट है तो आपका क्यों कटा वो रीजन देना पड़ेगा आपको, चक्कर काटने पड़ेंगे। अब आपके घर पर आ रहे हैं BLO और ये कह रहे हैं आप वोट बनवाओ, जो सहायता हमारी करो, और हमें भी करनी चाहिए BLO साहब की। हमारे घर पर जितने भी आ रहे हैं सारे ये BLO है, कोई अफसर है, ठीक है ना, कोई सुपरवाइजर है, जैसे भी है स्टाफ है ये सारा हमारे स्कूल का। तो हम जैसे भी हमारे गांव में जाएं, घर जाए ना, हम इनको आदर से करना चाहिए और हम लें, इनकी इज्जत भी करो, क्योंकि हमारा काम है, ये खुद कर रहे हैं। ये देखो, करना हमें चाहिए, कर रहा स्टाफ है। BLO सरकार हमारी इतनी सहायता कर रही है और हम अपने घर फार्म लेके बैठ गए, ये नहीं है। आप फार्म भर के, कमी है कोई समझ में नहीं आता, पूछो BLO से, ऊपर नंबर दे रखे बाकायदा हर BLO का। जो भी बूथ है ना, बूथ वाइज BLO है, उसका फोन नंबर दे रखे है। आप कॉल कर ले। हाँ, आप कॉल करो, जैसे भी आपको नहीं समझ में आया फोन करो, वहाँ जाओ और फार्म भरवा के पिकअप करो। हाँ जी। अपने हाँ हाँ। एक है अच्छा, एक और बात मैं पूछूं, जैसे ये कहा गया है कि फार्म जो है गलत नहीं भरा। हाँ, गलत क्यों भरो आप? जो आपकी जो है ना, जो जान आपकी पीछे जो फार्म भरा हुआ है, आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड है, वो भरो। गलत भरोगे तो फिर वो अपडेट नहीं होगा। आदमी कर दे लेकिन कंप्यूटर नहीं पकड़ेगा उसको, फार्म कैंसिल हो जाएगा आपका। इसमें जैसे मेरी घरवाली है तो उसके माँ बाप के भी हाँ बिल्कुल, वोटर कार्ड नहीं है। वोटर कार्ड नहीं, उसके माँ बाप का नाम नाम चाहिए। वोटर कार्ड तो हो सकता है वहाँ अपने पास ना मिले, IP का नंबर नहीं मिल सकता उनके पास, तो आपकी नाम लिख दो, पिता का नाम, माता का नाम और हस्बैंड का या वाइफ का नाम। ये वो मेन 5-7 कॉलम है, वो भरो। फिर बाकी BLO साहब भरेंगे, जो भी इंक्वायरी इनको चाहिए वो ले लेंगे, क्योंकि आपने फोन नंबर दिया उसके अंदर, वो इंक्वायरी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो। 127 नंबर बूथ गर्ल्स स्कूल दिनोद से बोल रहा हूँ। इस स्कूल में मेरा बूथ है और हमें सरकार की तरफ से SIR का काम दिया गया है और ये फॉर्म दिया गया है सरकार की तरफ से जी। और ये हमें घर घर जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो कि हम लगभग कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2002 का जिन भी मतदाता का 2002 का रिकॉर्ड इसके अंदर फिल करना है जी। 2025 की लिस्ट के अनुसार नहीं करना। 2025 और 2 उनका रिकॉर्ड 2002 की लिस्ट के साथ उनका मैचिंग हो रही है भी, वो परिवार इनने का है या और किसी का है, वो जांच कर रही है सरकार। मेन तो मुद्दा है ये। जैसे ये फॉर्म है, ये है, इसका नाम है मुकेश का 2002 की लिस्ट है हमारे पास। जैसे ये है 2002 की, और इसमें दिया हुआ है वहाँ का 67 तोसाम निर्वाचन क्षेत्र संख्या और वार्ड संख्या। इसी के अंदर उस टाइम की मकान नंबर दिए हुए हैं, ये मकान संख्या है, क्रम संख्या है। जैसे ये नाम है शांति देवी, इसी के आगे जो सीरियल नंबर है इसका मकान नंबर है। वैसे भरना है। इस लिस्ट में जिसका पुराने टाइम में नाम है वो अपना डाटा इस लिस्ट के अनुसार ही भरेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या और उसी के नाम के आगे 575 क्रम संख्या। जिसका
2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उसके रिश्तेदार का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, उनकी डिटेल भरनी है। जैसे उनका लड़का है जिसका वोट बना हुआ है, लेकिन उनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही बाद में है, तो कैसे बनेगा। तो उनके अपने पापा की जो डिटेल है, उनके मम्मी पापा दादा दादी 4 ऑप्शन है, उनकी डिटेल अपने रिश्तेदार कॉलम में फिट करनी है, ऐसी कैसी, कुछ चेंज नहीं करना। इसी से पता चलेगा भी ये जो बंदा है ना इनके रिश्तेदार हैं। और ये नीचे का जो कॉलम है ये इनका करंट का, जो कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है उसके करंट की डिटेल भरनी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इनके माँ बाप का नाम, घराड़ी तो घराड़ी का नाम, साइन और फोटो, ये काम है। जो लेडीज है। अच्छा मास्टर जी, एक बात और पूछूंगा, कईया न जो है समझ में को नहीं आवे, और वे किस तरह भराए, किसका थ्रू भरवावे, एक बार वो देखो सर, भरने का तो कैंडिडेट को खुद का ही होता है, लेकिन हम जहां तक हो सके कैंडिडेट का हम बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। उनका फार्म भी 1 से 2 फार्म उनको भर के दिखा रहे हैं, भी आपको ऐसे भरना है, ये घर घर जाके हमने बताया हुआ है, उनको समझाया हुआ, फिर भी वो गलत कर देते हैं। अब हम जैसे हम गर्ल स्कूल में बैठे हैं यहाँ पे, तो हमने अभी सबको ऐसे मैसेज कर दिया है, मतलब ग्रुप बनाया हुआ है फोन के अंदर, जिन जिन का व्हाट्सएप लेके, तो उनको बोल दिया भी आप गर्ल स्कूल में आ जाओ, आपकी पूरी तरह से यहाँ से सहायता की जाएगी, और रिकॉर्ड नहीं भर रखा तो हम रिकॉर्ड भरेंगे आपका। अच्छा, ठीक है, हम उनको सुविधा दे रहे हैं ये चीज, लेकिन हम जैसे उनको बुला रहे हैं तो उनका भी फर्ज है कि वो, उनकी परेशानी है तो वो यहाँ आके अपनी निपटा ले। हमें बताए तो सर, ये फार्म नहीं भरा जाता तो हमसे भरवा ले आप। जी भाई देखिए, मेन बात यह है, मास्टर जिया ने फार्म दिए, उसका बाद वे भरने हैं, और भर के फिर ये ऑनलाइन भी करने हैं, तो काफी समय लग जाओ है इसमें। अब इनका ये कहना है कि हमी स्कूल में बैठा हाँ, जो ये फॉर्म है इसके ऊपर जो बीएलओ है उसका नंबर दे रखा है, तो इसके ऊपर आप कॉल करो कि कौन सा स्कूल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, उसका पास जाके वो आप भरवा भी इसको हो, और एक फोटो भी लगेगा। जी मर्जी, अगर यो फार्म गलत हो जाए तो दोबारा भी मिलेगा? नहीं सर, सरकार की तरफ से हमें 2 कॉपी दी गई, एक रिसीविंग कॉपी और एक ये अलग। हम इसमें यदि गलत हो जाता है तो एक बार हम इसमें थोड़ा कट करके उसको स्टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है, ये तो ऑनलाइन अपलोड भी होगा और ऑनलाइन भरा भी जाएगा। ये जैसे उन्होंने हमें परफॉर्मा भर के दे दिया, फिर हम इनकी डिटेल मैपिंग करेंगे, फोन में ऑनलाइन चढ़ाएंगे, ये फोटो इनका खींच के अपलोड होगा, इनकी फोटो स्कैन होगी, उसके बाद ये फाइनल सबमिट होगा। सर समस्या भी कोई आ रही है इसमें? समस्या ये है, जब ऑनलाइन करते हैं सर, तो उसमें एक फॉर्म में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं हमें ऑनलाइन चढ़ाने में। ठीक है, अब हम फॉर्म यदि घर घर जाके कलेक्ट करेंगे तो ऑनलाइन नहीं होंगे। समस्या ये है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हम मतदाता से यही रिक्वेस्ट है कि अपने हम एक जगह बैठे हैं और आप यहाँ ले आओ, उनकी पूरी तरह से हम सहायता करेंगे, उनका फॉर्म भर के देंगे जी। और हम ऑनलाइन भी करते रहेंगे सर। जी भाई, फिलहाल जो है गांव दिनोद में हूँ, और दिनोद गांव के बीएलओ हैं, मास्टर जी हैं। ये नहीं कि आप इस गांव के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, हर जगह ये प्रोसीजर होगा जी। तो जितने भी भाई वीडियो देखने लग रहे हैं, इनकी सहायता करो, और जिस तरह से आज ये बता रहे हैं इस तरह तब भाई फॉर्म भर के अरियाड़ा दो। मास्टर जी, हम बात करें इन फॉर्म के जो भरे हैं, तो ये कब तक जमा होंगे, एक बार वो बताओ। ये जो फॉर्म है ये अपने ये 7 दिन तो इसके ये वितरण के, और 7 दिन जो है कलेक्शन के, और तो 10-15 दिन इसके ऑनलाइन भरने के दे रखे हैं। तो ये जो है भाई जितना जल्दी हो सके अगर दे जाएं तो उतना जल्दी काम अच्छा हो जाए। लोगों को जो है जो ये मास्टर जी ने बताई उसके हिसाब से भाई अपने जो है ना फार्म भर के और मास्टर जी के पास या संबंधित बीएलओ के पास जमा करवाएं। तो आपने कही है कि 7 दिन तो बटन के, 7 दिन लेने के, और फिर ऑनलाइन भी करने हैं। तो मास्टर जी अब तक कितना काम हो चुका है? भाई लगभग फार्म तो जी सारे बट गए, सारे बट लिए। हाँ जी। अच्छा। ये वो लोग जो है ना भरकीर वापिस लेके आ रहे हैं, तो ये काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा जी। मास्टर तारीख के है, लास्ट तारीख के है इनकी? लास्ट तारीख तो सर 30 जून तक थी वैसे तो। अच्छा। फार्म लेने की और जमा करवाने की, और 1 तारीख से फिर ये फॉर्म ऑनलाइन होने हैं। अच्छा। ठीक है, यदि फॉर्म हमारे पास 30 के बाद आएंगे तो हम ऑनलाइन कब करेंगे, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम यदि गांव में जाएंगे,
फॉर्म कलेक्ट करेंगे तो 15 दिन हमें जैसे बांटने में लग गए तो 15 दिन लेने में लगे, तो हम ऑनलाइन कब चढ़ाएंगे? तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना गांव वालों से भी, आप हमारा सहयोग करें। हमने एक ठिकाना बता दिया आपको, लड़कियों वाला स्कूल, तो आप जिस बूथ भी जिनके भी मतदाता है, जो भी मतदाता है और जिसका उसमें पढ़ रहा है वोट के, जैसे लड़कियों वाला है, जिनके भी लड़के वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो अपना फॉर्म लेके लड़के वाले स्कूल में आ जाए। जिनका हाई स्कूल में वोट पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल में चले जाए फॉर्म लेके, और वहाँ अपने फॉर्म भरवा ले। जिसको नहीं भरा चाहते एक कमी होगी हम बता देंगे, और अथवा तो उनके समाधान करके हम उनका फॉर्म ले लेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर आपका परिचय? मेरा नाम संजय सैनी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिनौद। जी सर, आज जो ये फॉर्म है क्या कहना है इनको लेके, क्या क्या परेशानी आ रही है, गाम राम से क्या कुछ कहना है? जी सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर सुपरवाइजर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। जी मेरे अंडर दिनौद के 7 बूथ आते हैं और कोहाड़ के 3 बूथ आते हैं। टोटल 10 BLO मेरे अंडर कार्य कर रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। ये SIR का कार्य अब चला हुआ है, जिसका मेन मोटिव है जो वोटर लिस्ट है इसको अपडेट करना, यानी कि जो डेथ जिनकी हो चुकी है वो वोटर, जो शिफ्ट हो चुके हैं वो वोटर, और जो वोटर एब्सेंट हैं और जिनके डबल वोट बने हुए हैं वो वोट बिल्कुल इस लिस्ट में से कट जाएंगे और बिल्कुल साफ सुथरी ये वोटर लिस्ट हमारी सितंबर के अंदर ये आ जाएगी। और इसके अंदर देखो, हमने फार्म घर घर जाके सभी को फार्म दिए हैं और सभी फार्म के ऊपर BLO का नाम है। किसी भी मतदाता को कोई परेशानी होती है तो उस नंबर पर वो संपर्क कर सकता है। फार्म भरने का कार्य है तो वोटर का ही, लेकिन कोई परेशानी आती है तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं और हम उसका फार्म भर भी देते हैं। सर जी, तो सर नंबर भी दे रखा है BLO का? हाँ जी, सभी फार्म के ऊपर, जैसे दिनौद के अंदर 7 बूथ है तो 7 बूथों के BLO का फार्म के ऊपर नाम है और मोबाइल नंबर है। तो वो कोई भी मतदाता को कोई परेशानी होती है फार्म भरने में या किसी चीज में, या उन्होंने फार्म कंप्लीट कर लिए वो देने हैं, तो उसी टाइम वो फोन कर दें तो हम उनसे वो फार्म कलेक्ट कर लेंगे। अगर वो सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसे हम यहाँ इस स्कूल में जिस मतदाता का जहां पर भी बूथ है उनको बूथ का तो पता ही होता है भाई हम वोट कहाँ पे डाल रहे हैं, वहां जाकर अगर वो अपने फार्म जमा करा देंगे तो इस कार्य को हम आसानी से कर देंगे। 30 तारीख तक का हमारा टारगेट है, तो 30 जून तक हम इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ये कार्य जब पूरा होगा, जब ये गांव के मतदाता हैं जो फार्म हम इनको दे के आए हैं वो हमारे पास वापस लेके आएंगे। जी, तो सर आज होगी 26 तारीख। हाँ जी, तो 5-6 दिन बचे हैं। हाँ जी, 5-6 दिन है, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं, आपसे भी अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप भी लोगों को प्रेरित करो। और ये करतार जी हैं, समाज सेवी हैं, गांव के सरपंच हैं, पंच हैं, इन सभी से निवेदन है कि वो सभी मतदाताओं को कहें कि अपने BLO का सहयोग करें और अपने फार्म टाइम पर जमा करवा दें। जी सर, गाम राम है, कोई समस्या भी आ रही है, कितना सहयोग कर रहा है गाम राम? नहीं, गांव की तरफ से तो ठीक है, जो हम कहते हैं एक दो को, जैसे हम करतार जी हैं, आप जैसे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते हैं तो हमारी बात लगभग पूरी हो जाती है। कोई समस्या सर? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है, बस आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो वोटर हैं जिनके पास फार्म उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन वो अब भी नहीं जमा करवा रहे हैं, तो आप उनको भी आप कैसे भी सूचना पहुंचाओ चैनल के माध्यम से कि वो फार्म हमें 30 तारीख से पहले सभी BLO के पास जमा करवा दें। जी, तो सर बैठने की व्यवस्था या फिर? नहीं, सब और तो सब ठीक है, सब ठीक है, और सभी BLO अपने बूथ के ऊपर बैठते हैं। अगर बाई चांस वो फील्ड के अंदर गया हुआ फार्म लेने के लिए तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देगा भाई फार्म कहाँ रखने हैं, या मैं आपके पास आके ले जाऊंगा, तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो BLO के पास। तो भाई देखो, सभी BLO के नंबर हैं जो फार्म दिया गया है, तो कोई भी समस्या जो है अपना आव है तो इसके ऊपर आप कॉल करो कि मैडम जी या मास्टर जी हमने यह समस्या आ रही है, फार्म भरा कौन जाता कड़ा के भरा, तो आप फोन करो और फोन करके बूझ लो कि आप कित बैठो हो, उड़ा जाके आप ये फार्म भरवास को हो। और भाई इन भी अपना जो काम है वो पूरा करना है, आगे देना भी है, बिल्कुल ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन भी करने हैं फार्म, एक फार्म में ऑनलाइन करने में टाइम भी लगता है हमें,
और इसमें जैसे अगर समय पर अगर हमारे पास फार्म आ जाएंगे तो जो हमें टारगेट जो दिया गया है उस निश्चित समय में हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। तो गांव से तो यही अपील है कि वो हमारा सहयोग करें और टाइम पर अपना फार्म हमें दे के जाए। जी, तो एक तो माध्यम मैं बन गया जी, गाम राम तो ही पुचान खातर, और करतार जी हैं, एक आधी मुनवादी भी हो जाए तो और भी अच्छी बात हम कह चुके हैं, काफी बार सरपंच साहब से बात हुई है, लेकिन उनसे वही कहा तो था ना, मुनादी। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी, अच्छा, मुनादी नहीं हुई है। बाकी हमने एक दो बार प्रयास भी किया है, मैंने भी बात की थी सरपंच साहब से एक बार। अच्छा। तो मुनादी अगर हो ये जाए, कब की बात है? ये हमारे हेडमास्टर जी है सुरेंद्र जी, इन्होंने ही बात करवाई थी मेरी सरपंच साहब से। जी करी थी बात? हाँ, कब करी थी? ये हो गए शायद 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। हाँ जी, अच्छा, मुनियादी नहीं हुई है अभी? अभी मुनादी नहीं हुई जी। जी सर। जैसे हम किसी मतदाता के घर जाते हैं, यदि मुनादी हो जाती है तो हर वोटर को ये पता होता है भी ये क्या चीज चल रही है, होनी चाहिए चीज, और लेकिन हमें पता नहीं है। यदि उनको पता होता तो वो पहले से अपनी फोटो तैयार रखते, खिंचवा के रखते ना। अब किसी के पास भी नहीं, लगभग फोटो नहीं है, लगभग पुरानी फोटो दे रहे हैं हमें लगा के। हमारी मजबूरी हो रही है, अब हम उनको वापस भेजेंगे, फिर वो वापस जमा नहीं करवाएंगे। अब उनके पास जो है वो लगा के दे रहे हैं हमें। यदि मुनादी होती, उनको पता होता भी ये क्या काम चल रहा है और कैसे भरना है, ये चीजें ऐसे ऐसे BLO आएंगे आपको बताएंगे, और आप फोटो और सिग्नेचर तैयार रखना। ये चीजें तो नहीं होंगे तो आपको भरा भी जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हुई सरपंच की तरफ से जो सहयोग हम चाहते थे। अब चलो नहीं हुआ, ठीक है, अब हमने जैसे कभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हो जाए, क्योंकि मेरे पास जैसे 127 नंबर बूथ का है, सब जो मकान है वो वार्ड एक जगह नहीं है। 127 में 1 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी अलग अलग वार्डों के बसे हुए हैं। मेरे पास जैसे हाई स्कूल के सामने वाला जी ये है वार्ड, ये है रावत पन्ना है, रावत पन्ना का अड्डा है, सपेला की बस्ती है, उसमें है कुछ BRD स्कूल है, BRD स्कूल है, सरस्वती स्कूल है, 100 गज के प्लाट हैं, इधर हैं, ये सारे मकान ऐसे घूमे हुए हैं। और इसलिए समस्या हमें ये आ रही कि हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं सबको, लेकिन कलेक्ट भी फिर हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा फिर इसमें। और उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं भी, यहाँ ले आओ, हम फार्म भर रहे हैं उनका, उनके लिए तो अच्छी बात है, नहीं भरना सर जी। ये तो धन्यवाद है करतार जी का, जो मेरे को बता दिया। बिल्कुल। तो आप भी बता सको हो कि सुंदर भाई इस तरह एक सूचना है अरवा गाम राम तक पुचानी है, तो ये बात बताया करो सर। ठीक है, अब आगे से ये भी हम ध्यान रखेंगे कि आपके चैनल से तो काफी गांव के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो ग्रुप भी बन रहे हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और एक सर रिक्वेस्ट है कि गांव के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, आप उनमें भी सहयोग करो जी, उनमें भी डलवाओ ये चीज। 30 तारीख तक मैडम है सनेलता, हाँ जी, नंबर बूथ नंबर 130, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें स्टार सुंदर न्यूज भी आते हैं अपने। हाँ जी, और 30 तारीख तक, हाँ, फार्म में पहुंचाने में हमारा सहयोग करें जी 30 तारीख तक, क्योंकि फिर 15 दिन बचते हैं। ऑनलाइन होने में बड़ी दिक्कत है जी, साइट चलने में भी दिक्कत है, फोटो अपलोड में भी दिक्कत है। तो फार्म के ऊपर सबके नंबर हैं और नाम है, वो अपने फोन करके और आ जाओ, पूछ लो मैडम सर कहाँ हो आप, हम आपको कोऑपरेट करेंगे बिल्कुल। समस्या तो यही है जी, हमारा काम था समस्या का, वो हम करे आई लगभग डोर टू डोर जाके। हाँ, आपके भी घर गए थे हम सर, हाँ, तो कर दिया। अब थोड़ा सा गांव भी अगर सहयोग कर दे, पंचायत समिति सहयोग कर दे, गांव के मेंबर कर दें, या आप जैसे भी कर दें चैनल के माध्यम से, तो गांव वाले, बल्कि गांव वाले ज्यादा करें तब अच्छा रहे सर, गांव के पास ये संदेश जाए। इसमें समस्या देखो क्या आएगी, जैसे अब गांव वाले कई ये सोचते हैं भाई हम फार्म जमा नहीं करवाएंगे। हाँ। अगर कोई फार्म जमा नहीं करवाएगा तो उसके एक बार तो नोटिस लगाया जाएगा घर पे हम ही BLO के पास नोटिस आएंगे, जैसे जिसने हमारे पास फार्म जमा नहीं करवाए या जिसके फार्म में कोई कमी रहेगी, उन सभी वोटरों के घर पे नोटिस लगाया जाएगा। 3 बार BLO वहां पे जाके उसको सूचना देगा, फिर उसको 3 ID नोटिस में यही होगा कि आपको इस दिन वहां पर जाकर अपना वोट ठीक करवाना है। उनको 3 ID लेके जाना पड़ेगा। उनको वो स्थान कौन सा निश्चित करते हैं, तो शाम इलेक्शन ऑफिस वाला करते हैं या भिवानी इलेक्शन ऑफिस में बुलाते हैं, तो वहां उनको चक्कर काटने पड़ेंगे बेमतलब में। अब घर के अंदर उनका काम होने लग रहा है, सारी चीज घर के अंदर बैठे बैठे होने लग रही है। तो समय पर अपना फार्म दे दें और अपना डिटेल अच्छी तरह से चेक करके भर लें, और वो फार्म हमें समय पर उपलब्ध करवा दे, क्योंकि वोट
का अधिकार जो होता है ना, अगर वोट कट गया तो जो सरकार से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उनकी खत्म हो जाएंगी। तो समय पर अपना ये फार्म है सभी बीएलओ के पास जमा करवा दें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को यही कहना चाहता हूँ।